लिए आपने देखा होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट और फ्री वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलते रहें। और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, हर चीज़ में ये वीडियोस काम आते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और चलिए देखते हैं हमारा ये आज का टॉपिक। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से प्रयास करने आंसर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इस सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में ही कवर कर दूंगा। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके आंसर देने का प्रयास करिए। पहला है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 125, ऑप्शन ए 125, बी 121, सी 111 और डी 99। तो चार ऑप्शन है। 2024 की रिपोर्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, अदरवाइज मैं इसको अपडेट कर देता। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 111 नंबर पे इंडिया है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। पहली रैंक जो किसी भी कंट्री को नहीं मिली है, कुछ मिसलेनियस जैसे रीजंस हो जाते हैं, उनकी वजह से किसी भी कंट्री को फर्स्ट रैंक नहीं दी गई है। और टोटल कंट्रीज़ जो इस बार थी वो 125 कंट्री थी। और जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं उनकी भी हम रैंक देखेंगे। तो इंडिया की रैंक है हमारी 111, और पाकिस्तान की रैंक है 102, और बांग्लादेश की रैंक है 81, नेपाल की है 69 और श्रीलंका की है 60। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू इंडिया 2023 की रिपोर्ट में। और ये देख लेते हैं पब्लिश कब होती है और कौन करता है। तो पब्लिश्ड ऑन एन एनुअल बेसिस, यानी ये हर साल रिलीज़ होती है बाई कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा रिलीज़ होती है हर साल। फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार ऑप्शन है। पहला है 24, फिर है 19, फिर है 117, फिर है 7। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 7th रैंक है इंडिया की इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में। फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इट। रिलीज्ड बाई, कौन रिलीज़ करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिलके ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। फर्स्ट रैंक किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया है। देखते हैं ये लाइन, नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल इनफ इन ऑल इंडेक्सेस। एक सेकेंड, नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल इनफ इन ऑल इंडेक्सेस कैटेगरीज टू अचीव एन ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग। ठीक है, फिर द फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशंस देयर फॉर रिमेन एम्प्टी। इसीलिए जो है जो कुछ कंट्री थी वो वेल इनफ परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, इसलिए जो फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशंस थी वो किसी को नहीं मिली हैं। और जो 4th नंबर पे कंट्री है वो है स्वीडन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में। 2024 की रिपोर्ट अभी रिलीज़ नहीं हुई है। चार ऑप्शन है। पहला है 40, सेकंड है 52nd, फिर है 43rd, फिर है 44th। तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक है वो है 40 नंबर पे है इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। और फर्स्ट रैंक है डेनमार्क की, और ये रिलीज़ की जाती है रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023। देखिए इससे पहले जो आया था वो था आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, और ये है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023। तो 2024 का डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। चार ऑप्शन है, चारों आप देखिए। पहला ऑप्शन है 118, फिर है 49, फिर है 66 और इसके बाद है 86। तो चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 49 नंबर पे इंडिया की रैंक है। फर्स्ट कंट्री कौन है? अमेरिका। और रिलीज़ कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट यानी IMD ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। 24 का डेटा भी रिलीज़ नहीं हुआ है। चार ऑप्शन है, 118, 56, 66 और 86। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 56, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है? स्विट्जरलैंड की है। कौन रिलीज़ करता है? IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2023। 24 का डेटा भी रिलीज़ नहीं हुआ है। चार ऑप्शन है, 31, 114, 41 और 24। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 नंबर पे इंडिया की रैंक है। फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है? न्यूजीलैंड की है। कौन रिलीज करता है ये रिपोर्ट? IMD और हेनरिक फाउंडेशन। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिला है हेनले से रिलेटेड। तो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 4 ऑप्शन है, 82, 96, 83 और 98। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 82 रैंक है इंडिया की। फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है? फ्रांस की है। कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड हेनले एंड पार्टनर्स। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2023 में। 2024 का डेटा भी रिलीज़ नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है, 121, 122, 124 या फिर 56। तो इंडिया की जो रैंक है वो आपकी है 122, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की। कौन रिलीज करता है? ट्रेस। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023-24 का डेटा अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है, 46, 66, 56 और 41। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 41 नंबर पे इंडिया की पोजीशन है। फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की। टोटल कंट्रीज थी 167। अफगानिस्तान लास्ट नंबर पे है। और कौन रिलीज करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। और मैंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर CEO से रिलेटेड। तो उसमें आपको डेली बेसिस पे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं जिनमें आपको अपडेटेड लिस्ट मिलती है कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, करंट में CEO कौन है, चेयरमैन कौन है। ऊपर लिंक आ रही है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। टोटल ये जो 180 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इसमें टोटल कंट्रीज थी 180। तो इंडिया की रैंक क्या है? 161 है, 146 है, 121 है या 142 है? तो इंडिया की रैंक है 161, ऑप्शन ए सही होगा। फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की। और ये रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट ये रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? टोटल 180 कंट्री थी। 2024 का डेटा भी रिलीज नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है, 91, 92, 112 या फिर 93। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे गलती से ऑप्शन सी लिखा हुआ है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। और रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर नेक्स्ट होगा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2023? 4 ऑप्शन है, 118, 68, 26 और फोर्थ। 24 का डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2023 में क्या है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। चौथे नंबर पे है इंडिया। फर्स्ट रैंक है अमेरिका की। कौन रिलीज करता है? लोवे इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 88, 88, 70, 33 और 42। टोटल कंट्रीज थी 55। तो इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 42। फर्स्ट रैंक है अमेरिका की। और रिलीज कौन करता है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन है, 15, 18, 22 और 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 15 नंबर पे है इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 में। फर्स्ट रैंक है अफगानिस्तान की। कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में? टोटल 163 कंट्री थी और 4 ऑप्शन है। देख लीजिए आप, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 126, फिर है 136, फिर है 116, उसके बाद है 156। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन ए, 126। फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की। रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल किड्स राइट्स इंडेक्स 2023-24 का डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। टोटल 193 कंट्रीज थी। 4 ऑप्शन है, 115, 121, 120, 122। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन है 115 रैंक है किड्स राइट्स इंडेक्स में। फर्स्ट रैंक कौन है? स्वीडन कंट्री फर्स्ट पे है। और रिलीज कौन करता है? किड्स राइट्स फाउंडेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में? टोटल 184 कंट्री थी। 4 ऑप्शन है, 125, 127, 126 और 121। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, 126। फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है। रिलीज कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन।
फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में। पहला ऑप्शन है 5th 6th 7th और 4th। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया की रैंक क्या है, 4th नंबर पे है। फर्स्ट रैंक अमेरिका की है। कौन रिलीज करता है, ग्लोबल फायर पावर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। फिर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में। 4 ऑप्शन है 120, 121, 123, 124। तो इंडिया की रैंक जो है वो करंट में 121 है। ऑप्शन बी फर्स्ट रैंक है अर्जेंटीना की। कौन रिलीज करता है, फीफा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल 146 कंट्रीज थी। 120, 126, 123, 124। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 126 रैंक है इंडिया की। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड जो कि 7वीं बार फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, गैलप एंड द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। 4 ऑप्शन है 120, 126, 123, 124। टोटल 136 कंट्रीज थी। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 126। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड की। अनहैप्पीएस्ट नेशन आता है अफगानिस्तान। फिर है विच सिटीज़ ऑन टॉप इन द वर्ल्ड्स मोस्ट लाइवेबल सिटी 2024 रिपोर्ट। तो सिटी अगर हम देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन है ज्यूरिख, मेलबर्न, वियना और सिडनी। तो वियना जो है वो सिटी जो है वो टॉप पे है। फर्स्ट रैंक वियना की ही है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2024 रिपोर्ट। इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे फास्ट टेस्ट जो होता है, फास्टेस्ट स्पीड किस उस पर कि इंडिया की रैंक क्या है सबसे किसी भी कंट्री में। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं 57, 87, 97 और 47। तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 47 नंबर पे। और फर्स्ट रैंक है यूएई की जो जिसकी स्पीड जो प्रोवाइड कराता है 210.89 Mbps और रिलीज्ड बाई ओकला। फिर व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। 4 ऑप्शन है 127, 87। ऑप्शन सी 127 2 बार रिपीट हो गया है, और ऑप्शन डी 157। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 127। फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की जो कि 14वीं बार टॉप किया है आइसलैंड ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। और रिलीज कौन करता है ये रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में। टोटल 167 कंट्रीज थी। 4 ऑप्शन है 53, 105, 75 और 145। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 53। और फर्स्ट रैंक है नॉर्थ कोरिया की, रिलीज बाई वॉक फ्री फाउंडेशन। इसके बाद है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स 2024। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 55, फिर है 45, फिर है 35। और टोटल कंट्रीज थी 70। तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक है वो है 35 नंबर पे इंडिया है। फर्स्ट रैंक है यूनाइटेड किंगडम की। कौन रिलीज करता है, न्यूज़ वीक, वेंटेज एंड हॉर्जन ग्रुप।